धूल गिर रही थी, जैसे कोई आफत से पहले की धीमी खामोश बर्फबारी। हवा भारी हो गई, घुटन भरी। जमीन हमारे पैरों तले कांप रही थी। ऊपर देवी देवताओं और राक्षसों की पत्थरों में उकेरी कहानियां दरारें पड़ने लगीं और टूटने लगीं। एक धीमी सी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, जैसे पुराना महल अपनी आने वाली बर्बादी का विलाप कर रहा हो। हम नाकामयाब रहे थे, अनुष्ठान अधूरा रह गया था। पत्थर अपनी भयानक रोशनी बिखेरता हुआ एक बुरी शक्ति से धड़क रहा था। दहशत हमें घेरने लगी थी, लेकिन हम फंस गए थे, पहाड़ के गर्भ में कैद। फिर एक कर्कश आवाज से हवा फट गई। नक्काशीदार शीशा, जिसे प्रिया मानती थी कि रास्ता दिखाएगा, चकनाचूर हो गया। उसके टूटे हुए अवशेषों के पीछे अंधेरे का एक बड़ा सा मुंह हमें बुला रहा था। हमारा रास्ता, ऐसा लग रहा था, पहाड़ की गोद में छिपा था। हमारे पास एक विकल्प था, वहीं रहे और जिंदा दफन हो जाए, या अनजान में जाने की हिम्मत करें। हमने दूसरा रास्ता चुना। रास्ता संकरा था, घुटन भरा। हवा में नमी, मिट्टी और किसी पुरानी बेचैन करने वाली चीज की गंध भरी थी। हम आगे बढ़ते रहे। हमारा डर एक जिंदा चीज की तरह हमें पहाड़ के दिल में धकेल रहा था। जमीन कांपती रही, हर कंपन हमारी घटती उम्मीद पर एक वार की तरह था। हम अंधेरे में ठोकरें खाते हुए आगे बढ़े, सिर्फ पत्थर से निकलने वाली हल्की अलौकिक रोशनी के सहारे, घुप अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह। समय का कोई मतलब नहीं रह गया था जब हम भाग रहे थे। हमारे फेफड़े जल रहे थे, हमारे पैर आराम के लिए चीख रहे थे। आखिरकार एक युग के बाद हम एक विशाल गुफा में पहुंचे। यहां की हवा ठंडी ताजा थी, रास्ते के दमनकारी माहौल से बिल्कुल अलग। हमारे सामने एक भूमिगत झील चमक रही थी। इसकी सतह पत्थर की भयानक रोशनी को दर्शा रही थी। हम ढहते हुए हॉल से बच निकले थे, लेकिन हमारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। पहाड़ खुद ही मरोड़ रहा था, उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। एक गहरी कर्कश दहाड़ गुफा में गूंजी, हमें हिलाकर रख दिया। हमारे पैरों के नीचे की जमीन हिंसक रूप से हिली, हमें ठंडे सख्त पत्थर पर पटक दिया। भूमिगत झील, जो कभी एक शांत दर्पण थी, उफनते पानी और सफेद लहरों के उन्माद में फट गई। हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, एक दूसरे को सहारा देते हुए, जैसे हमारे आसपास की दुनिया बिखर रही हो। पहाड़ जीवित था, उसका क्रोध उजागर हो गया था। हमारे ऊपर कुछ प्राचीन पेड़ों जितने मोटे स्टैलेक्टाइट्स टूटकर नीचे उबलते पानी में गिर गए। हर कंपन, हर जमीन हिला देने वाली आहट उस कच्ची शक्ति का प्रमाण थी जिसे हमने जगाया था। प्रिया के हाथ में कसकर पकड़ा हुआ पत्थर और भी तेज रोशनी से धड़क रहा था। उसकी चमक अब एक खतरनाक लाल रंग से रंगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद ही अपनी पीड़ा के स्रोत को दफनाने की कोशिश कर रहा हो, उसे अपनी अभेद्य गहराई में बंद करने की। लेकिन हम इतनी दूर आ चुके थे कि पीछे नहीं हट सकते थे। हमें बचना था, दुनिया को उस खतरे से आगाह करना था जो पहाड़ के दिल में छिपा था। चौथा भाग, डूबा हुआ ठिकाना। गुफा की छत से पानी झर रहा था, कभी शांत झील को उग्र धारा में बदल रहा था। जिस चबूतरे पर हम खड़े थे, इस भूमिगत तूफान में हमारा एकमात्र ठिकाना टूटने लगा। धीरे धीरे बाढ़ के बेरहम हमले के आगे घुटने टेक दिए। दहशत, कच्ची और आदिम, हमें डुबोने की धमकी दे रही थी। हम फंस गए थे, पहाड़ के क्रोध और नीचे के पानी के बीच। निराशा ने हमारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, क्योंकि हम एक भागने का रास्ता खोज रहे थे, इस पानी वाली कब्र से बाहर निकलने का रास्ता। फिर जैसे अचानक शुरू हुआ था, वैसे ही अचानक हिलना बंद हो गया। पहाड़ की दहाड़ एक भयानक सन्नाटे में बदल गई। सिर्फ गुफा की छत से पानी की लगातार टपकने की आवाज से टूटती हुई। बाढ़ का पानी, हालांकि अभी भी ऊंचा था, कम होने लगा था, तबाही की सीमा का खुलासा करते हुए। हमारा ठिकाना, वह चबूतरा जिसने हमें एक पल का आश्रय प्रदान किया था, अब नहीं रहा। हम जिंदा थे, लेकिन हमारी जीत खोखली महसूस हुई। उस बेरहम शक्ति के सामने एक क्षणिक जीत जिसे हमने उजागर किया था। पांचवा भाग, एक सांस फिर डर। गुफा पर सन्नाटा छा गया, भारी और पूर्ण। हम चबूतरे के बचे हुए टुकड़े पर लेटे हुए थे, सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे। हमारे शरीर पस्त और चोटिल थे। हवा में गीली मिट्टी और डर की गंध भरी हुई थी। एक पल के लिए हमारी सांसों की आवाज और हमारे दिलों की धड़कन के अलावा कुछ नहीं था। हम पहाड़ के क्रोध से बच गए थे, लेकिन एक भयानक निश्चितता हम पर छा गई। सबसे बुरा अभी आना बाकी था। प्रिया,
उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ पत्थर को कसकर अपनी छाती से लगाए हुए थी। उससे निकलने वाली भयानक रोशनी ने उसके चेहरे को एक बेचैन करने वाली रोशनी में रंग दिया। उसकी आंखों में झिलमिलाते डर को उजागर किया। पत्थर अपनी जिंदगी से धड़क रहा था। उसकी धड़कती रोशनी गुफा की दीवारों पर नाचती हुई परछाई डाल रही थी। यह शक्ति का प्रकाश स्तंभ था, अराजकता का अग्रदूत। पत्थर एक जीवंत, बुरी ऊर्जा से धड़क रहा था। उसकी चमक हर पल के साथ तेज होती जा रही थी। उसके चारों ओर की हवा एक अनदेखी शक्ति से चटक रही थी, हमारी त्वचा पर रोंगटे खड़े कर रही थी। प्रिया, उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुईं। कांपते हुए हाथ से पत्थर की ओर बढ़ी। वह तुरंत पीछे हट गई। उसके होठों से एक हाँफने की आवाज निकली। ये अलग है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डर से कर्कश हो गई थी। पहाड़, इसने इसकी शक्ति को बढ़ा दिया। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, अनकहे डर से भरे हुए। हमने पत्थर की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की थी, इसे गलत हाथों में पड़ने से रोकने के लिए, लेकिन अपनी खोज में हमने अनजाने में कुछ और खतरनाक चीज को उजागर कर दिया था। पहाड़ अपनी नींद से जागकर एक माध्यम बन गया था। पत्थर की पहले से ही जबरदस्त ऊर्जा को अकल्पनीय स्तर तक बढ़ा रहा था। 7वां भाग, सफर जारी है। हम वहां एक लंबे समय तक खड़े रहे, चमकते पत्थर को घूरते रहे। उसकी बुरी रोशनी हमारी चौड़ी, डर से भरी आंखों में दिखाई दे रही थी। सन्नाटा छा गया, सिर्फ पानी के टपकने 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 की आवाज से टूटता हुआ जो गुफा में गूंज रहा था। हमारी दुर्दशा का बोझ हम पर दबाव डाल रहा था, भारी और दम घोंटने वाला। हमारा सफर ऐसा लग रहा था अभी खत्म नहीं हुआ था। वास्तव में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह अभी शुरू हुआ हो। हमने अपनी समझ से परे एक शक्ति को जगाया था और अब इसे नियंत्रित करना हमारी जिम्मेदारी थी। दुनिया का भाग्य हमने भयानक निश्चितता के साथ महसूस किया, हमारे कंधों पर टिका हुआ था। दृढ़ संकल्प के एक साझा रूप के साथ हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। हमारे शरीर थके हुए, हमारी आत्माएं दृढ़। हमें बहुत दूर जाना था और उससे भी लंबी परछाइयों को पीछे छोड़ना था। लेकिन हम नहीं डगमगाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे। हम इसे अंत तक देखेंगे, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।